साहब, अगर बात करें आपके वालिद साहब के हवाले से बात करें तो वो इस इलाके के जो है वो कहीं ना कहीं मेंबर पार्लियामेंट है। यहाँ के लोगों ने उन्हें एक बड़े शौक और जज्बे के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जीत दिलाकर पार्लियामेंट भेजा था। बदकिस्मती की बात है, अगरचे वो जेल के अंदर है, लेकिन इस वक्त जो है वो आप भागदौड़ संभाले हुए हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इन लोगों की बाजाबादकारी के लिए किया? रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है। और माफ कीजिएगा इब्रार साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा। अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के जो है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, MLA सजाद वो जो है वो लोगों के पास हमने शेलिंग के दौरान उनको देखा। मैंने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के फर्जंद इब्रार रशीद ने आज सरहदी कस्बा उड़ी का दौरा किया और यहाँ पर जो है वो उन तमाम तर मुतासरा खानदानों से मिले जो भी पाकिस्तान की जानिब से जब बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई उसके जद में आए। मेरे साथ बराह रास्त इब्रार रशीद बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इब्रार साहब, आज आपने उड़ी का दौरा किया, क्या कहेंगे सूरत हाल से जो है वो आज आप वाकिफ हुए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखिए जो 4 दिन जो जंग चली थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हस्बे रवायत बॉर्डर इलाके के लोगों का ही हुआ। और अफसोस की बात है कि उन्हें नहीं पूछा गया आज तक। अगर आप देखें डैमेज जिनका 80% है 90% हुआ है आज तक, उनके पास कई तो ऐसे घर है जहाँ तक लोग जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो नहीं पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है। और अफसोस की बात, इब्रार साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा। अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के जो है, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, MLA सजाद वो जो है वो लोगों के पास हमने शेलिंग के दौरान उनको देखा। मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे जैसे दर्द कोटे का इलाका है, ऊपर वहाँ कुछ 2-4 घर डैमेज हुए, वहाँ तक वो नहीं गए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ नहीं गए। हालांकि उनका डैमेज 80% है 90% है, और उसके बावजूद भी उन्हें जो इमदाद दी गई वो सिर्फ 6,500 रुपये दी गई है। तो मेरे ख्याल से उस अमाउंट से उनके जो है घर वो फिर से तामीर होने वाले नहीं है। इब्रार साहब, अगर बात करें आपके वालिद साहब के हवाले से बात करें तो वो इस इलाके के जो है वो कहीं ना कहीं मेंबर पार्लियामेंट है। यहाँ के लोगों ने उन्हें एक बड़े शौक और जज्बे के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जीत दिलाकर पार्लियामेंट भेजा था। बदकिस्मती की बात है, अगरचे वो जेल के अंदर है, लेकिन इस वक्त जो है वो आप भागदौड़ संभाले हुए हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इन लोगों की बाजाबादकारी के लिए किया जा रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी होगी, आज भी जो हमारे लगभग 60 MP जो है वो बाहर कहीं मुल्कों में गए हुए और वहाँ पे वो हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है टेररिज्म के खिलाफ जो है ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो वहाँ पे उनको वाज़ह कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो उनका अपने मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब वो 6 साल से जेल में बंद है, उनको रिलीज़ नहीं किया। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ मरकज़ी सरकार से कि पहले आप घर में जो है डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जब अमलन घर पे करेंगे, आपका एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इस पूरे इलाके को आप खुद जानते, चाहे करना हो, टंगडार, उड़ी, मच्छल, गुरेज या बाकी इलाके, इस सबको तो इंजीनियर रशीद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 40% अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के बाद भी वो तिहाड़ जेल में बंद है। और आपने फिर ये पूछा कि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हमने क्या किया। देखिए हमसे जितना हो सका, जब शेलिंग चल रही थी उस दिन भी हमारी AIP की जो है यूथ टीम वो खड़ी थी, बिल्कुल हमारे मुनीर साहब जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज वो भी लगे हुए थे, और उस टाइम जो भी हमसे मदद हो सकी वो हमने किया। और आज हमने जो है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कलेक्ट करके एक लिस्ट बनाया, और इंशाल्लाह अब हम देखेंगे किस तरह जो हम उनकी मदद कर सकते हैं। और बाकी जो हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि आप 6,000 6,500 इनको इमदाद देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा SDRF के थ्रू 1,20,000 या 1,30,000 तक जो है 1-2 घरों को मिला है, उस अमाउंट से इनके घर तामीर होने वाले नहीं है, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है। तो उनसे गुजारिश रहेगी कि आप जो है जायज़ जो है जेन्युइन जो इनको मदद चाहिए, जो जेन्युइन अमाउंट है वो इनको दी जाए, ताकि ये अपने घर फिर से आबाद कर सके। क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र इसी में लग जाती है अपना घर बनाने में, और एक गोला आ जाता है और वो सारा जो है इनकी जो जमा पूंजी है वो सब जो है ज़मीन बोस हो जाती है। तो उनसे गुजारिश है कि इनको वो इमदाद दी जाए जिससे वो अपने घर फिर से तामीर कर सकें। क्या उम्मीद रखें उड़ी के लोग जो है वो आपकी पार्टी से और आपसे इस बार, क्योंकि आपने तो दौरा किया, आपने सूरत हाल भी देखी, आपने तमाम तर चीज़ों का जो है वो जायज़ा भी लिया, आप उम्मीद क्या रखें? देखिए उम्मीद अच्छी की इंशाल्लाह हमने असेसमेंट किया, और इंशाल्लाह हम देखेंगे हमसे जो मदद होगी वो हम इंशाल्लाह शाना बशाना के साथ खड़े। अगर आप देखें इंजीनियर रशीद साहब 2008 से लेके 2019 तक जब वो अरेस्ट हुए, तब तक वो हमेशा उड़ी हो, करना हो, टंगडार हो, मच्छल हो, गुरेज हो, इन इलाकों में जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सबसे ज़्यादा मुसीबत उठाने वाले यही लोग हैं। तो उनके दिल में ख़ास जगह है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुसीबत ही उठाते हैं। इंशाल्लाह जो हमसे होगा हम वादा करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इनकी पूरी जो है मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ इंजीनियर रशीद के फर्जंद इब्रार रशीद, जिनसे हमने मुख्तसर सी बातचीत की और इनसे जाना, और इनका साफ तौर पे यह कहना था कि AIP की अगर बात करें तो वो उड़ी के तमाम तर उन लोगों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी है जिनके भी इस शेलिंग के दौरान जो है वो नुकसानात हुए हैं।